हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछले वीडियोस में कवर किए हैं, तो अगर आपको वो देखने हैं तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स X, Y एंड Z, स्टेट प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। हमें इसके अंदर एंगल X, एंगल Y एंड एंगल Z फाइंड करने हैं। और हमारे पास ये एंगल 40 डिग्री गिवन है और ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये 70 डिग्री गिवन है। हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं। अब हमें पता है कि ये एंगल Y इक्वल टू 40 डिग्री होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम लिख सकते हैं कि Y इक्वल्स टू एंगल EHP, यानी कि एंगल Y इक्वल्स टू 40 डिग्री, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं। अब हमें पता है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है यानी एंगल O, यानी कि ये वाला एंगल जो है, जो एक्सटीरियर एंगल है, ये 70 डिग्री है। इसे हम एंगल O नहीं लिख सकते, इसको हम कुछ मान लेते हैं Z, तो ये एंगल POZ हो जाएगा। तो ये 70 डिग्री है, तो ये एंगल बराबर होगा इसके एंगल EHO, यानी इस पूरे एंगल के, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो कि बराबर होते हैं। तो अब हमारा एंगल जो EHO है, EHO ये दो एंगल से मिलकर बना है, जो कि है एंगल EHP प्लस एंगल PHO, EHP प्लस PHO इक्वल्स टू एंगल POZ जो कि है 70 डिग्री। और हमारा एंगल EHP है, EHP जो है वो है 40 डिग्री, 40 प्लस एंगल PHO है वो है एंगल Z इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो हमारा जो एंगल Z आएगा वो आएगा 70 माइनस 40, यानी कि एंगल Z इक्वल्स टू 30 डिग्री। एंगल Y इक्वल्स टू 40 डिग्री आ गया, एंगल Z इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया। अब हम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल फाइंड कर सकते हैं और फिर ये अपोजिट एंगल X फाइंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल PHO। तो Y प्लस Z प्लस एंगल POH इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी यही होती है। तो एंगल Y है 40 डिग्री, एंगल Z है 30 डिग्री प्लस एंगल POH इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल POH इक्वल्स टू 180 माइनस 70 डिग्री, तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। अब अगर एंगल POH 110 डिग्री है तो एंगल X इक्वल्स टू एंगल POH होता है, यानी एंगल X इक्वल्स टू एंगल POH, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल X की वैल्यू क्या हो जाएगी 110 डिग्री। तो ये हमारा एंगल X आ गया, ये हमारा एंगल Y आ गया और ये हमारा एंगल Z आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम, फाइंड X एंड Y। ये दो फिगर हैं, इसमें हमें X और Y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम पहला फिगर देखते हैं। इसमें ये जो पैरेललोग्राम है इसकी साइड्स गिवन है, ये 26 है, ये 3y माइनस 1 है, ये 18 है और ये 3x है। हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इसकी दो इक्वेशन बनेगी। पहली बनेगी 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26, ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी बनेगी 3x इक्वल्स टू 18, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इनसे हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले हम देखते हैं इस इक्वेशन को, तो जो x आएगा वो आएगा 18 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू आ गई 6। अब हम देखते हैं इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 में क्या है, 3y इक्वल्स टू 26 माइनस 1 यानी 25 इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 25, देन y इक्वल्स टू 25 बाई 3। पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं, प्लस होगा, तो ये 25 की जगह 27 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। y की वैल्यू आ जाएगी 9। फिगर नंबर सेकंड देखते हैं हम। इसमें भी ये हमारे दो डायगोनल्स हैं। हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो बिल्कुल एक डायगोनल को बिल्कुल सेंटर से बाइसेक्ट करता है, तो यानी इसमें भी दो इक्वेशन बन जाएगी। पहली इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 एंड दूसरी बनेगी y प्लस 7 इक्वल्स टू 20। अब हम इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेंगे। y इक्वल्स टू 20 माइनस 7 इक्वल्स टू
13, तो y की वैल्यू आ गई 13। अब हम ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 13 इक्वल्स टू 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 13 इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आई थी 13। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये फिगर दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना है। इन द अबव गिवन फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम, यानी कि इसमें ये दो पैरेललोग्राम हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें पता है कि हमारे पास दो अलग अलग पैरेललोग्राम है, तो अब हमें इसके अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ लगानी है। एक बार हम इन दोनों को अलग अलग बना के देखते हैं। पैरेललोग्राम को, एक पैरेललोग्राम हो गया ये और एक पैरेललोग्राम हो गया ये, इनको हमने अलग अलग कर लिया है। ये 120 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। सबसे पहले हम फर्स्ट पैरेललोग्राम में देखते हैं, जो कि है RISK वाला। इसके अंदर हमें पता है कि जो एडजेसेंट साइड्स है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, उनका सम 180 डिग्री होगा। तो इसमें हमें पता है कि जो एंगल RKS जो है वो है 120 डिग्री और एंगल ISK है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल RKS इक्वल्स टू एंगल ISK इक्वल्स टू 180 डिग्री। RKS 120 डिग्री है प्लस एंगल ISK हमें निकालना है प्लस 180 डिग्री, तो जो एंगल ISK है वो हो जाएगा 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो जो ये जो एंगल है वो 60 डिग्री हो गया, यानी कि अगर हम फिगर में देखें तो हमारा ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम हमारा ये वाला पैरेललोग्राम देखते हैं। हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। अब हम ये जो पैरेललोग्राम है ये CLUE वाला, यानी CLUE वाला, तो अगर ये 70 डिग्री है तो इसका अपोजिट ये भी 70 डिग्री होगा। अगर हम इस फिगर में देखें तो ये 70 डिग्री है, तो इसका अपोजिट E ये भी 70 डिग्री होगा। तो अब हमें ये वाला एंगल भी मिल गया, ये वाला एंगल भी मिल गया। अब हमें दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल है, तो हम इन ट्रायंगल ESO, ये O है, ESO में हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो कि ये होती है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। तो ये इसमें एंगल OES प्लस एंगल OSE प्लस एंगल EOS इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं। एंगल OES जो है उस है 70 डिग्री प्लस एंगल OSE वो है 60 डिग्री प्लस एंगल EOS जो कि हमें निकालना है, जो कि हमारा x भी है। इन सब का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। अब इनको देखें तो 70 प्लस 60 130 डिग्री प्लस एंगल EOS क्या है, ये x है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो जो x की वैल्यू आई वो आ जाएगी 150 डिग्री, सॉरी 1 नहीं आएगा, ओनली 50 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि हमारे यहाँ पे ये x इक्वल्स टू 50 डिग्री ये हमारा आंसर है। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। हमें एक फिगर दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये फिगर ट्रेपीजियम कैसे है। विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, अगर ट्रेपीजियम है तो इसकी कौन सी दो साइड्स पैरेलल है। हमें एक प्रॉपर्टी याद आ रही है कि द एडजेसेंट एंगल्स मेड बाय अ लाइन cutting two parallel lines are supplementary, यानी कि अगर इसे देख लीजिए, दो पैरेलल लाइंस हैं, उसे अगर कोई लाइन कट करती है तो जो एडजेसेंट एंगल, जो ये इंटीरियर एडजेसेंट एंगल बनते हैं, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो हम हमारे फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास दो एंगल्स हैं, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स हैं तो इन्हें हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स भी इन्हें हम बोलते हैं। तो अब हमें पता है कि अगर हम इन दोनों एंगल का सम करें तो ये 180 डिग्री आ रहा है, मतलब 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री
इक्वल्स टू 180 डिग्री आ रहा है। और ये हमारी जो प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो जो उनके जो को इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे फिगर में इनका सम 180 डिग्री है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड दैट लाइन एन एम इज पैरेलल टू लाइन के एल। अगर ये, और हमें ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी पता है। ट्रेपीजियम क्या होता है हमने इससे पिछली वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके उसे चेकआउट करें। हमने हर एक क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से समझाया भी है। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसकी वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती है, वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल, तो उससे हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। तो इसके अंदर वन पेयर ऑफ साइड्स हमारी पैरेलल है, देयरफॉर दिस इज अ ट्रेपीजियम। एंड इसकी साइड्स कौन सी पैरेलल है, एन एम पैरेलल टू के एल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। फाइंड एंगल सी इन फिगर 3.27, जो भी है ये फिगर, इफ लाइन ए बी इज पैरेलल टू डी सी, यानी ए बी लाइन जो है वो डी सी के पैरेलल है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, हमें उसी पर गौर करना है। अगर दो लाइन पैरेलल है और उन्हें कोई लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके जो को इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यानी कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो यानी कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें पता है कि एंगल ए बी सी क्या है, 120 डिग्री, और एंगल बी सी डी यानी एंगल सी जो है वो इनको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारा सिंपल सा इसका आंसर है। इसमें हमें ट्रेपीजियम की वो प्रॉपर्टी लगानी है कि अगर दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल है तो उनको कट करने वाली जो लाइन होगी उसके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होता है। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी यानी ये वाला एंगल एंड एंगल एस यानी ये वाला एंगल इफ एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। अगर एस पी लाइन आर क्यू लाइन के पैरेलल है तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो हमें पता है कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है और उन्हें कोई लाइन कट कर रही है तो जो इंटीरियर एंगल हैं यानी कि जो को इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। यही प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ की थी। तो अभी तक उम्मीद करता हूँ कि हमने इस प्रॉपर्टी के ऊपर 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद हो गई होगी। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनको अगर कोई लाइन कट करती है तो उनका उससे जो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं यानी कि जो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सिंस एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, this figure, then angle P plus angle Q equals to 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इससे हम हमारे एंगल P की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल P इक्वल्स टू 130 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल P इक्वल्स टू 180 माइनस 130 डिग्री, तो एंगल P इक्वल्स टू 50 डिग्री। अब हमारा एंगल P 50 डिग्री निकल चुका है। यही सेम जो हमने लगाई प्रॉपर्टी, यही सेम प्रॉपर्टी हम एंगल S और एंगल R के केस में भी लगाएंगे, क्योंकि ये भी को इंटीरियर एंगल हैं यानी कि एडजेसेंट एंगल्स हैं जो कि दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहे हैं। तो इसमें भी हम यही लगाएंगे। तो एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल R हमें पता है कि इसमें गिवन है 90 डिग्री, तो एंगल R अगर 90 डिग्री है प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल S क्या होगा, 180 माइनस 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। तो इससे हमारा जो एंगल P निकला, एंगल P वो निकला 50 डिग्री, और जो एंगल S निकला वो निकला 90 डिग्री। तो इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज 3.3 खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अभी हम आगे क्लास 9 और क्लास 10 की वीडियोज़ भी लाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।